इस वीक मार्केट में एक इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है। कुछ स्टॉक्स में क्लियर ब्रेकडाउन दिख रहा है जहां पर डाउनसाइड कंटिन्यूएशन आ सकता है, और वहीं पर एक स्टॉक ऐसा भी है जो ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सेटअप बना रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 से 3 ब्रेकडाउन स्टॉक, एक हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट स्टॉक और आप लोगों के भी रिक्वेस्टेड स्टॉक्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीराम फाइनेंस की। इस चार्ट को मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूं और लास्ट टाइम 10% का ब्रेकआउट भी हमने कवर किया था इस स्टॉक में। उसके पहले 13% का ब्रेकआउट हमने कवर किया था। टोटल 23% की मूव हमें अपसाइड में देखने को मिली थी जब यह स्टॉक ट्रेंड में था, लेकिन अपर प्राइस रिजेक्शन लेके जब यह फॉल करने लग गया तो कोई ऐसा सेटअप हमें नहीं दिखा जिससे कि हम डाउन साइड की पोजीशन कैरी कर सके। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं 938 के लेवल को इसने ब्रेक कर दिया और उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। मतलब साफ है कि अब डाउन साइड कंटिन्यूएशन रहने वाला है, और यही वो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर ज्यादातर ट्रेडर गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, यह सोच के कि लास्ट टाइम भी बाउंस आया था, इस बार भी दिखेगा, और यहीं पर बाई कर लेते हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेडर्स। अब यहां पर जो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसने अपने लो को ब्रेक कर दिया है, 938 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब यहां से कंटिन्यूएशन यह रह सकता है 844 तक यह स्टॉक आ सकता है, करीबन 10% नीचे हो सकता है। एक आधा ग्रीन कैंडल यहां पर बन जाए, दो बन जाए, फिर अपर प्राइस रिजेक्शन लेके आए। फाइनल डेस्टिनेशन यही है 844। इवन आप कह सकते हैं कि 200 ईएमए के पास यह स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। इसके बीच में मुझे कहीं भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है इस स्टॉक में। तो यह क्लियर डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। जो लोग यहां पर अप ट्रेंड की सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम भी आया था, उसके पहले भी आया था, यह सोच के यहां पर जो लोग ट्रेड ले रहे होंगे अपसाइड की, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरा ट्रैप होने वाला। तो ये रहा श्रीराम फाइनेंस का चार्ट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, आदित्य बिरला कैपिटल। लास्ट टाइम इसमें हमने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखा था और एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही प्रीवियस स्टॉक को यह ब्रेक करेगा तो अप साइड में हमें नया हाई देखने को मिल सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। यह स्टॉक भी मार्केट के साथ अलाइन था और इसने अपने लोअर चैनल को ब्रेक कर दिया। उसके बाद शार्प डाउन साइड मूव हमें देखने को मिली। अभी यह बार बार 200 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं बार बार यह सपोर्ट ले रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स को लगता है कि यह बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो जैसे ही यह प्रीवियस स्टॉक को ब्रेक करेगा यहां से हायर अपसाइड देखने को मिल सकते हैं और यहां पर बाई कर लेता है एक छोटा सा एसएल 200 मूविंग एवरेज के नीचे रखकर, और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। अब इस चार्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ आरएसआई का डाइवर्जन था। प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं क्लियरली डाउन ट्रेंड में, और आरएसआई अप ट्रेंड में। इवन आप कह सकते हैं कि साइडवेज था, तो जिसकी वजह से प्राइस एक्शन भी साइडवेज ही मूव दिखा रहा था, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और बार बार 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। लेकिन अभी इसने अपने रेंज को एडजस्ट कर लिया है। आरएसआई आप देख सकते हैं, जिन लोगों को आरएसआई की नॉलेज होगी। तो अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे ही 200 मूविंग एवरेज को यह ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट 289 पर यह सपोर्ट ले सकता है। इसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो फाइनल सपोर्ट निकल के आएगा 273 का इस स्टॉक में। हो सकता है यहां पर डायरेक्ट ब्रेकडाउन ना दिखे, एक आधा ग्रीन कैंडल बन जाए या 20 मूविंग एवरेज तक चला जाए, यहां से अपर प्राइस रिजेक्शन लेके आए, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन यही है। हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच सकते इस स्टॉक में अभी, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट इस स्टॉक डाउन ट्रेंड का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं काफी टाइम से यह एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था और मार्केट डाउन ट्रेंड में होने के बाद भी यह अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अभी यह अपने अपर चैनल के पास है, यहां आप देख सकते हैं यह अपर चैनल के पास है, और जैसे ही यह अपने प्रीवियस स्टॉक को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इस स्टॉक को हम पाएंगे 446 के प्लस। करीबन 8% की मूव हमें देखने को मिल सकती है अगर यह अपने प्रीवियस स्टॉक को ब्रेक करता है। एक बात और, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है तो 25% से ज़्यादा की क्वांटिटी डिप्लॉय नहीं करेंगे और रीटेस्ट करके जाता है। अब ब्रेकआउट आया, अपर प्राइस रिजेक्शन, फिर रीटेस्ट, फिर करके जाता है, तो ऐसे में 50% की क्वांटिटी, इससे ज़्यादा क्वांटिटी हम नहीं लगाएंगे भले ही यह स्टॉक अप ट्रेंड में है। रीजन बिहाइंड, मार्केट का रिस्क तो यहां पर रहेगा। मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है और ये स्टॉक अप ट्रेंड में, तो ऐसे में मार्केट के अगेंस्ट जाकर 100% क्वांटिटी से ट्रेड करना सेफ नहीं। तो यहां पर रिस्क मैनेजमेंट की भी जरूरत है, न कि ब्रेकआउट आया और जस्ट हमेशा जैसे हम सिंपल ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं वैसे ही ट्रेड कर दें, नहीं। यहाँ पे हमें अपने रिस्क को भी मैनेज करना होगा। तो ओवरऑल इस स्टॉक में हमें ब्रेकआउट के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा, तभी 8% की मूव को हम ग्रैब कर पाएंगे। अब बात करते हैं अपने
व्यूवर्स के स्टॉक की। हमारे व्यूवर्स का पहला स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस पे मैंने 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट बनाया था कि यह अपने रेंज के ऊपरी सिरे पे है और यहाँ से रिजेक्शन आएगा और करीबन 5% की मूव हमें देखने को मिलेगी। वही हुआ और यह मूव हम लोगों ने अच्छे से ग्रैब। इस कैंडल को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि आज सैटरडे में मैं वीडियो बना रहा हूँ और यह एक डमी कैंडल है, क्योंकि ब्रोकर्स अपना अकाउंट अपग्रेड करते हैं जिसकी वजह से कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको हम नलीफाई करेंगे। हमारी एनालिसिस सिर्फ इस कैंडल तक रहेगी। तो अभी यह अपने रेंज को भी ब्रेक कर दिया है डाउन साइड में। ऐसे में नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है अदानी इंटरप्राइजेस में 1845 का, करीबन 5% मूव यह भी है। तो 5% की मूव हमें देखने को मिल सकती है और यह मूव काफी शार्प तरीके से आ सकती है यहाँ पर, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और फिर जब यह अपने लो को ब्रेक कर देगा 1845 को, तो इसकी एनालिसिस हम फिर से करेंगे क्योंकि फिर यह डाउन साइड कंटिन्यूएशन होने वाला है। फिर और बड़ी मूव हमें इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। फिलहाल इसे हम फाइनल सपोर्ट मान के चलेंगे 5% की मूव को। जब इसको ब्रेक करेगा तो इसकी एनालिसिस हम फिर से करेंगे। हमारे व्यूवर्स का नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में मैंने बताया था लास्ट टाइम कि यह अपने डिमांड जोन को ब्रेक कर चुका है। अब ऐसे में हम अपसाइड के बारे में सोचना छोड़ देंगे और डाउन साइड में जो सपोर्ट निकल के आ रहा था लास्ट टाइम, जो मैंने बताया था कि डाउन साइड में 996 पर यह सपोर्ट ले सकता है। तो अभी आप देखेंगे ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और हो सकता है एक आधा ग्रीन कैंडल बन जाए या रेड कैंडल बन जाए, धीरे धीरे यहाँ पे ये आ जाएगा 996 के पास। अभी इसमें कोई नया लेवल अपडेट नहीं हुआ है, बट मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर यहाँ पर एक गलती कर बैठते हैं। वो इस लो के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर कहेंगे लो बन गया है। अब जैसे ही प्रीवियस स्टॉक को ब्रेक करेगा या यहाँ पे इस प्रीवियस को ब्रेक करेगा तो यहाँ से अपसाइड की पोजीशन कैरी कर, कुछ लोग यहाँ पे कैरी कर लेते हैं, कुछ लोग इस लेवल पे कैरी कर लेते हैं। यह भूल जाते हैं कि ये स्टॉक का ओवरऑल सेंटीमेंट डाउन ट्रेंड में है। अभी यह कभी भी अपर प्राइस रिजेक्शन ले सकता है, तो ऐसे में ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड ले। यहाँ पर हमें अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लेनी है, यहाँ पे सीधा सा हमें वेट करना है कि यह अपर प्राइस रिजेक्शन ले यहाँ से और फिर 996 या उसके नीचे 200 मूविंग एवरेज पर यह आके सपोर्ट ले। इसके बाद फिर से हम एनालिसिस करेंगे कि यह अपसाइड जाएगा या डाउन साइड। अभी पूरा का पूरा सेंटीमेंट इस स्टॉक डाउन ट्रेंड का है। ओवरऑल इस वीक में हमें मिक्स सिग्नल देखने को मिले, कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट और मैक्सिमम में ब्रेकडाउन की अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। हमें बस लेवल को ट्रैक करना है और कंफर्मेशन का वेट करना है। हाँ, एक बात और, अगर आप ऐसे सेटअप रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।